नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हम इस वक्त एक ऐसे शख्सियत के साथ हैं जो काफ़ी यंग हैं, बोल्ड हैं और काफ़ी खूबसूरत भी हैं। मॉडल तो ये है ही, इसके साथ साथ ये एक डीजे भी हैं। जी हाँ, आमतौर पर अगर आप डीजे का नाम सुनते हैं तो आपके मन में आता होगा कि वो डीजे शायद लड़का होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये डीजे हैं और ये एक लड़की है। तो रत्ना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनसे इनकी लाइफ के बारे में, और ये क्योंकि जमशेदपुर से आई हैं और दिल्ली में आकर सेटल हुई, उन्होंने इस बीच इस दौरान क्या कुछ जो है वो सफ़र किया और फैमिली ने कितना साथ दिया। और चूंकि एक बात आप सब जो है ये सब जानते ही हैं कि कास्टिंग काउच मॉडलिंग के दौरान जो मॉडल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं सभी पर्सनल चीज़ों के बारे में, और इनकी कितनी कंट्रोवर्शियल स्टोरी रही है अब तक, सबके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका रत्ना। थैंक यू सो मच शालिनी। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। काफ़ी कम लोग होते जो आपकी पूरी जर्नी जानना चाहते हैं एंड लोगों तक बताना चाहते हैं। यूजुअली आजकल सोशल मीडिया पर देखकर एक परसेप्शन बन जाती है, एक विजन बन जाता है कि इस इंसान के साथ यही हुआ होगा, शायद कुछ स्ट्रगल्स नहीं हुए होंगे, या कितना आसान होगा, या कितना फेक होगा, या कितना रियल होगा। बट आई थिंक अगर कोई आपकी जर्नी जानना चाहे, उसके बारे में बात करना चाहें, तो ऑब्वियसली आई शुड से थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने भी ये मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रत्ना। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर आमतौर पर ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, और बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो या तो फिर दिल्ली से मुंबई जाते हैं या फिर दिल्ली में रह के ही ट्राई करते हैं। आपने जमशेदपुर से दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा? क्या पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, और क्या हर्डल्स और क्या जो कठिनाइयाँ थी आपने सफ़र करी हैं, हमें और हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। आमतौर पर जैसे कि आपने कहा कि ऐसा नहीं होता कि वहाँ के लोगों को एस्पिरेशंस नहीं होती या वहाँ के लोगों को बड़े शहर जाने का मन नहीं करता। यूजुअली लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है, एंड कहीं ना कहीं जब आप 11th-12th ग्रेड पर होते हो तो आपको लगता है कि ज़्यादातर जो लोग कॉमनली कर रहे हैं उस चीज़ को फॉलो किया जाए। बट मुझे काफ़ी पहले से ही पता था कि मुझे कुछ अलग करना है। लाइक बचपन से ही डांसिंग, एक्टिंग एंड छोटे छोटे शूट्स। आई थिंक मेरी सबसे छोटी शूट सबसे पहली शूट थी व्हेन आई वाज 14 years old। एक लोकल ज्वेलरी ब्रांड के लिए था, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट कैमरा पर रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट आई वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। So that is when I realized, but however it was not easy. I mean बहुत सारी zigzag तरीक़ों से मैं यहाँ पर पहुँची। So I started off, I think मैं 12th grade से बॉम्बे गई थी, जहाँ से सबकी ही सफ़र स्टार्ट होती है। तो मैं बॉम्बे गई थी एंड वहाँ पर मुझे एक एयरलाइन की तरफ से फ़ाइनल इंटरव्यू का सिलेक्शन का भी कॉल आ गया था, एंड मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि शुड आई जस्ट गो अहेड विद माई स्टडिंग, शुड आई जस्ट गो अहेड विद द कोर्सेज जो मुझे परसू करने हैं, या फिर शुड आई जस्ट गो अहेड एंड like go for flying, because obviously flying meant कि I would not go to regular college because it's a full-time job and it's a totally different career, very demanding, and I just made a choice that मुझे flying में ही जानी है, and that's when it started off. I started my journey as an air hostess, cabin crew, and honestly it was one of the best decisions I've made. My life exactly turned out to be मुझे जैसा चाहिए था. The amount of exposure, the amount of I mean वो एक फेज़ होता है आपके लाइफ का व्हेन यू आर 18-19, व्हेन यू नीड अ लॉट ऑफ फंड्स, एंड जब आपको ज़रूरत है कि कोई आपको सपोर्ट करे मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। बट आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई जस्ट हैव माई मॉम. So she's a single mother and she raised and she helped me out as much as she could. I mean even now जब मेरा transition हुआ from a cabin crew to a model DJ, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका. She never said ये मत करो, वो मत करो, इस चीज़ के बारे में ये बातें होती, because obviously you know at the end of the day हमारा circle अलग होता है, but she has a different societal pressure on her when people talk about you, about your daughter, and ये सुनने में
आई मीन हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं होती. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेल हर दैट तुमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट लड़की को बड़ा किया है, एंड कहीं ना कहीं कुडोज टू यू कि आपने इतनी अच्छी, आई मीन यू डिड सच अ गुड जॉब, आपने इतना अच्छा उसको टाइम दिया, इतना उसके करियर और उसके ड्रीम्स को सपोर्ट किया. सो कहीं ना कहीं आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू माई मॉम. शी इज़ माई सुपर हीरो, एंड चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स हो, शी वॉज ऑलवेज देयर. आई मीन आई फील फाइनेंशियली एनी बडी कैन हेल्प यू, बट इमोशनली एंड जो मेंटल स्ट्रेंथ दिया है मॉम ने, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, बिकॉज शी ऑलवेज सेड दैट यू नो मेरे लिए तुम हो और तुम्हारे लिए मैं, एंड वट एवर यू डू आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू. बट thankfully she had a lot of trust and she gave me my space, जिस वजह से I could go ahead with all my dreams. कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं ये नहीं कर पाई, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन कि कभी भी कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में. सब कुछ कर लो, सब कुछ देखो, एंड तब जो समझ आए, एंड समझ आता भी नहीं यू नो काफ़ी टाइम तक. यू रियली हैव टू ट्राई, टेस्ट, डू एवरीथिंग, एंड तभी पता चलता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है. So that was pretty much my transition from Jamshedpur to Delhi. So I came to Delhi because I got the job as a cabin crew. So ये सफ़र आपका शुरू होता है कैबिन क्रू से. आप बनती फिर हैं मॉडल, देन डीजे. ये ट्रांजिशन जो आया, ये कैसे आया? मॉडलिंग क्यों छोड़ी आपने? क्या मॉडलिंग के दौरान आपने इंटरव्यूज़ दिए या आपको बुलाया गया? तो क्योंकि यही लोग सोचते हैं कि यार गई है तो कास्टिंग काउच तो फेस किया ही होगा, कास्टिंग काउच तो फेस किया ही होगा. क्या आपने ऐसा फेस किया या आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ कि आपको लगा हो कि नहीं यार ये मेरे लिए सही नहीं है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, या ये गलत कर रहा है? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपने किसी भी टैलेंट को कभी किसी बाहरी इंसान के वजह से या उनके प्रेशर के वजह से नहीं छोड़ा. एंड इवन राइट नाउ आई हैव नॉट स्टॉप्ड मॉडलिंग. आई लव व्हेन आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, एंड मैंने काफ़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए भी किया था. बट कहीं ना कहीं आई एम समबडी जो बहुत ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, लाइक आई लाइक टू वर्क विथ सम बैकअप. एंड ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी दैट इन मॉडलिंग आई वॉज नॉट गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप, जिससे मैं अपने सारे बिल्स ऑन टाइम या फिर अपने सारे ड्रीम्स, एंड लाइक इट वॉज नॉट like I said, I did not have a proper backup when I went to modeling. And talking about casting couch, I think people and fake offers हमेशा आती रहती हैं, but ये आपका experience होता है और आपकी पर्सनालिटी होती है कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है, कौन सी छोड़नी है. रत्ना, क्या ये सफ़र मुश्किल रहा आपके लिए यहाँ तक आना? और इस यंग एज में आप आज एक डीजे हैं, तो जब कोई डीजे सुनता है तो यही सोचता है कि यार वो मेल डीजे होगा, वो डीजे वाला है. तो ये डीजे वाली के लिए क्या निकलता है? और जब डीजे वाली को लोग देखते हैं तो क्या पसंद करते हैं आपके काम को? और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपकी लाइफ का अब तक? टू बी ऑनेस्ट, आई नो कि एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि डीजे मतलब लड़का ही होता है, बट टू बी ऑनेस्ट जब जो धुन निकलती है, जो म्यूज़िक निकलता है, जब आप प्ले करते हो, और सबका तरीका अलग होता है. मतलब ये काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है अगर मैं म्यूज़िक के वे आई मीन म्यूज़िक के तरीके से देखूँ तो. बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी एक वाइब होती है, एंड शालिनी यू हैव टू कम फॉर माई नेक्स्ट गिग, तभी आपको पता चलेगा कि लोग कितना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या कैसी वाइब होती है. सो ऑब्वियसली मैं तो ज़रूर ये देखती हूँ और मुझे ये समझ भी आया कि पीपल डू एन्जॉय माई सेट, उनको बहुत अच्छा लगता है. काफ़ी आपस में ही प्रमोशंस होती हैं, एंड बैक टू बैक मुझे नए ऑफर्स भी आते हैं, एंड कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट दैट. एंड रही बात ट्रांजिशन की, तो मैं पहले से ही लाइक आई सेड बचपन से ही मैंने डांस सीखी है, एंड कर्नाटिक म्यूज़िक में गाना भी सीखा है, लाइक प्रॉपर मेरा कोर्स कंप्लीट किया है. तो आई वॉज ऑलवेज कनेक्टेड टू बीट्स, टू म्यूज़िक. सो जब ये एक पॉइंट आया, आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर, एंड आई हैव टू थैंक माई फ्रेंड. आई बिलीव इन डेस्टिनी अ लॉट, एंड आई रियली फील लाइक जो चीज़ आपकी किस्मत में है, नो बडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू. देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब एक चीज़ नहीं होती है और हम काफ़ी उदास हो जाते हैं, बट अगर आप उसको ब्रॉड वे में देखो तो वो घूम फिर कर कुछ बहुत अच्छी चीज़ बनकर आती है. सो या कैबिन क्रू की जो जॉब है वो आप छोड़ चुकी हैं या अभी भी कर रही हैं?
कैबिन क्रू की जॉब, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मुझे बैक टू बैक इतने शोज़ आने लगे एंड बोथ द जॉब्स आर क्वाइट डिमांडिंग. बीइंग अ डीजे ऑल्सो आपको काफ़ी मेहनत लगती है, आपको एक वाइब बनानी होती है, आप थके हारे नहीं जा सकते. एंड शुरुआत में मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं दोनों को बैलेंस करूँ, बट वो हो नहीं पाया एंड दैट इज़ द रीज़न दैट आई एक्चुअली हैड टू से बाय टू वन थिंग. एंड मैं ऑलरेडी 6 साल कैबिन क्रू रह चुकी थी, सो आई थॉट इट्स टाइम टू बी अ फुल टाइम डीजे. सो एक लास्ट क्वेश्चन रत्ना, अब जो आप लाइफ जी रही हैं उसे कितना एंजॉय कर रही हैं, और कुछ ऐसा रिग्रेट रह गया है कि यार नहीं ये कर लेना चाहिए था, या आपने बता दिया ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान आपका हमेशा रेडी रहता है बैकअप के लिए, तो क्या और भी कोई बैकअप है? रत्ना हमें कुछ और करती हुई भी नजर आएंगी? टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ तो कोई भी रिग्रेट्स नहीं है. सो राइट नाउ बिल्कुल भी मेरे पास कोई रिग्रेट्स नहीं है, बिकॉज लाइक यू सेड एट अ वेरी यंग एज एंड बहुत सारी इन सारी चीज़ों को भी करने में काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी मेहनत लगी है. तो मैंने जो भी चीज़ें करी हैं टाइम के साथ किया है एंड अब कोई रिग्रेट्स नहीं है. बट या कुछ नया आएगा ये मुझे भी पता करना है. आई थिंक एज टाइम गोज़ बाय मुझे अपनी खुद की म्यूज़िक बनानी है, मुझे म्यूज़िक प्रोड्यूस करना है एंड दैट्स समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ स्किल. इसमें बहुत मेहनत लगती है, आसान नहीं होती है. सो दिस इज़ समथिंग, आसान नहीं होता ये बिल्कुल से भी करना, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू ट्राई नेक्स्ट. कभी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं या कि बड़ी सुंदर है, तो फिर और भी चीज़ें, जैसे आप समझ रही हैं ना कि होता है एक मेंटालिटी आजकल, स्टीरियोटाइप्स आप कहें कि अगर कोई लड़की है तो वो जल्दी ही पट सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आजकल इस एज में फेस कर रही हैं, चाहे वो मल्टी नेशनल कंपनीज में काम कर रही लड़कियां हो, या फिर मीडिया जॉब्स में हो, या मॉडलिंग के करियर में हो, बॉलीवुड में हो, और डीजेज़ में भी कई ऐसी डीजेज़ हैं जिन्होंने ये बात कही है कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं, ये चीज़ कहते हैं. तो क्या अब तक आपने भी ये चीज़ सफ़र करी है, और कैसे डील करती हैं आप उन लोगों से? टू बी ऑनेस्ट आई मीन इट्स ओनली नेचुरल कि कोई भी इंसान आपको जब एक मौका दे रहा है तो ऐसा हर किसी के साथ होता है, लड़कियों के साथ तो ज़्यादातर, बट किसी के भी साथ जब कहीं किसी को दिखता है कि आपको ज़रूरत है उनकी, तो वो उस चीज़ को मैनिपुलेट करके उसे एक अपने तरीके से अपने एडवांटेज में यूज़ करना चाहते हैं. तो ऑब्वियसली विदाउट डिनाइंग एंड आई वुड से 1 आउट ऑफ द 5 अपॉर्चुनिटीज़ आई गेट कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सिचुएशन ज़रूर होता है. बट इसके साथ मेरा डे 1 से डील करने का यही तरीका था कि मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती आई जस्ट लेट गो, बिकॉज आई बिलीव दैट जो इससे कुछ बेटर ही लिखा होगा. अपनी इंटेग्रिटी या अपना चॉइस या अपना पर्सपेक्टिव कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई चीज़ मिले, इसमें आपको खुशी भी नहीं मिलेगी. एंड दैट्स व्हाट आई डू. आई वॉक अवे फ्रॉम सिचुएशंस जो मेरे लिए बनी नहीं होती हैं, एंड आई हैव बिन ब्लेस्ड एंड आई एम ग्रेटफुल कि कहीं ना कहीं ये घूम फिर कर एक बेटर ही अपॉर्चुनिटी बनकर लाइफ में आती है. सो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड जस्ट नोइंग कि आपको क्या चाहिए, जो चाहिए उसी के साथ रहो, जो आपके लिए नहीं है जस्ट वॉक अवे. चलिए, तो सुना आपने रत्ना ने क्या कुछ कहा है. बड़े ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी को लेकर बहुत कुछ हमसे शेयर किया है, और ये भी बताया है कि जिस तरीके से कैबिन क्रू के बाद ये मॉडलिंग इन्होंने की, मॉडलिंग के बाद आज ये डीजे हैं, तो किस तरीके से बैलेंस किया है इन्होंने अपनी लाइफ को, और क्या क्या स्ट्रगल्स इन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया है, ये भी आप लोगों के साथ इन्होंने शेयर किया है. वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. रत्ना की जो बातें हैं उससे आप कितने सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि लाइफ में लड़कियों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे हर्डल्स और स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं. आप भी हमें अपनी लाइफ से ऐसी ही जुड़ी बातें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, और देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए सौगंध टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी. आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की.